जो के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। पिछले सप्ताहों में हम प्रभु के महान अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवा के संबंध में कुछ बातें विचार करने पाए, और आज भी हम प्रभु के भरोसे में होकर कुछ बातों को और सीखने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी में उसको सुनने और सुनाने समझने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह दे। साथ-साथ हम प्रभु से विनती करते हैं कि परमेश्वर का वचन से ही हम सीखने पाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सीखने पाए। तो इस प्रार्थना के साथ हम आरंभ करते हैं, और आज इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय में जाएँगे। 8 का 1 से 6 तक कोई भी भाई ज़ोर से पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। इब्रानी की पत्री अध्याय 8 उसका 1 से 6 तक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहरता जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब के सेवा करते हैं। जैसे सब मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हाँ, धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके धन्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद जिसने अपना प्राण क्रूस पर दे दिए और मर के फिर से जीवित हो उठे, और आज में स पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर सर्वश्रेष्ठ महायाजकी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज हम इस संसार में प्रभु के अनुग्रह से जी रहे हैं। प्रभु, आप हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवा के संबंध में कुछ बातें हम और पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक है। यहाँ पर बताया गया है 8वें अध्याय के पहले पद में, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात लिख लिखे जा रहे हैं कि उसके बारे में लिखा है कि सबसे बड़ी बात कौन सी है? सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर है, महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। पहले अध्याय में भी हमने उसके संबंध में थोड़ा सा विचार किया था, पहले अध्याय में, कि मतलब पापों को धोकर महामहिमन के दाहिने जा बैठा, ऐसा हमने पढ़ के सुना था। तो यीशु मसीह के जो सेवकाई में हम देखते, सिद्धता को देखते हैं, पूर्णता को देखते हैं। प्रभु आधा अधूरा काम छोड़कर जाने वाला नहीं है, संपूर्ण रीति से अपने कार्य को पूरा करता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। किसी भी कार्य को देख लीजिए, उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने अनेक रोगियों को चंगा किया। आधा अधूरा चंगा किया ऐसा हम कहीं भी नहीं पढ़ते, पूर्ण रीति से चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को सांत्वना प्रदान की, और सांत्वना देने में भी आधा अधूरा सांत्वना नहीं, संपूर्ण रीति से सांत्वना प्रदान करने वाला है, ऐसा हम देखते हैं। नयीन की विधवा बहुत ही दुखित थी। बहुत ही दुख के साथ अपने इकलौते बेटे को दफनाने के लिए लोगों के साथ जा रही थी, लेकिन प्रभु ने उसको सांत्वना दी, रो मत,
प्रभु ने रोने को बंद कर दिया और अपने पुत्र को जीवित करके फिर से दे दिया, तो कितना आनंद उसको मिल गया होगा। और लाजर जब मर गया और फिर उसको जीवित किया, तो प्रभु यीशु मसीह आश्वासन देता है, एक सिद्ध आश्वासन, पूर्णता का आश्वासन, कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो आश्वासन देता है, और जैसा आश्वासन दिया वैसा ही यीशु मसीह ने किया भी। और इस प्रकार हम सैकड़ों उदाहरण हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु ने कैसा कार्य किया। और उपदेश भी यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, उपदेश में भी ये सिद्धता हम देखते हैं। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5, 6, 7 3 अध्यायों में हम पढ़ते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सुनकर लोग चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? क्योंकि सिद्धता के साथ यीशु मसीह उपदेश देते थे, और अन्य उपदेशकों के समान नहीं, वरन यीशु मसीह जो करते हैं वही सिखाते हैं। ये यीशु मसीह के उपदेश की सिद्धता है। करते हैं पहले, फिर सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि सिखाते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं। तो यीशु मसीह के उपदेश में भी ये सिद्धता देखते हैं। और यीशु मसीह के जीवन को देखो, उसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया था। यीशु मसीह कितना पवित्र था, निष्कपट था, निष्कलंक था, और दूसरों से कितना भिन्न था, ये सब हमने विचार किया था। तो यीशु मसीह की सिद्धता जो है, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में भी हम देखते हैं। बलिदान को देखो, यीशु मसीह के बलिदान में भी उस सिद्धता को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने सबसे आखिरी में कहा पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से जो परमेश्वर चाहता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। व्यवस्था को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और संपूर्ण बलिदान को यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। इस प्रकार बहुत सारी बातों में हम देख सकते हैं यीशु मसीह कितना सिद्ध है। और यहाँ पर बताया गया है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर है। दूसरी बात, महामहिमन के दाहिने है और बैठा है, और बैठकर सेवा करने वाला एकमात्र महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। और वो सिद्धता को दर्शाता है। फिर दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे मनुष्य नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। तो यहाँ पर हमको लगता है मानो लेखक हमको स्वर्ग ले जाता है, स्वर्ग ले जाकर स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। ये एक बहुत ही एक रुचिकर बात हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेखक हमको, हम विश्वासियों को स्वर्ग पर ले जाकर स्वर्ग की बातें हमको बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर उसके लिए तंबू का उदाहरण भी लिया गया है। और ये तंबू जो है, संसार में जब मूसा के द्वारा जो है परमेश्वर ने एक तंबू का निर्माण संबंधी जो जानकारी देते हैं और डिजाइन देते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं, ये भौतिक एक तंबू के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन वो जो दिखाया गया है स्वर्गिक तंबू का एक नमूना यहाँ पर दिखाया था। वो बात भी हमने अभी पढ़ के सुनाया था। देख, जो नमूना आप 5वें पद के आखिरी भाग पर ध्यान दे, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो तंबू दिखाया परमेश्वर ने मूसा को, लेकिन वो तंबू जो है स्वर्गिक तंबू था। और उस तंबू का जो जो महिमा को दर्शा के कहा कि एक तंबू बनाना। और इसलिए वह ये पहाड़ के ऊपर उसको जो दिखाया था, स्वर्ग के तंबू का एक नमूना दिखाया, उसी के अनुसार जो है यहाँ पर बनाया। तो हम देखते हैं। और उसके बारे में यदि आप
निर्गमन की पुस्तक 25वें अध्याय से जब आगे पढ़ते हैं, उस तंबू के बारे में विवरण आपको देखने को मिलता है। और आखिरी अध्याय में आकर हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने जो कहा है उसी के अनुसार मूसा ने बनाया, ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, ये भी वहां पर पढ़ते हैं, उसमें अपन अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो बातें स्वर्गिक बातें हैं, और स्वर्गिक बातों को यहाँ पर हमें समझने लायक मानसिक भाषा के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और तीसरे पद में हम जब आते हैं, हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो हम यहाँ पर एक बात हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर मूसा ने नहीं, प्रभु ने खड़ा किया, ऐसा दूसरे पद के आखिरी पद में, आखिरी पंक्ति में लिखा हुआ है। किसी मनुष्य ने नहीं या मूसा ने नहीं, वरन प्रभु ने खड़ा किया है। तो यीशु मसीह कहाँ सेवा करते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में एक तंबू है, समझने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि स्वर्ग में एक तंबू है, और वो तंबू प्रभु ने खड़ा किया है। और दूसरे शब्दों में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ही वो तंबू है। यीशु मसीह ही तंबू है। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। डेरा करने का अर्थ है तंबू। यीशु मसीह ही वो तंबू है। और स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह उस तंबू में, जो स्वर्गिक तंबू है, उसमें सेवा करते हैं, ऐसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो है सेवा यीशु मसीह करते हैं। और आपको मालूम है कि एक बार हमेशा के लिए उस कार्य को किया है। अब 8वें अध्याय के 6वें पद में आते हैं, तो 3 उत्तम बातों के बारे में बताया गया है। 3 उत्तम बातें क्या-क्या है? पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो 3 बातें हम देखते हैं, क्या क्या है? उत्तम सेवा, और भी उत्तम सेवा, और भी उत्तम वाचा, और उत्तम प्रतिज्ञा। तो 3 उत्तम बातें 6वें पद में हम पढ़ते हैं। उन याजकों से बढ़कर सेवा, मतलब उत्तम सेवा, मतलब श्रेष्ठ सेवा यीशु को मिली है। यीशु मसीह की सेवा बड़ी सेवा है। और इस संसार में जब यीशु मसीह रहा, तो यीशु मसीह सेवक के रूप में रहा, जिसके बारे में हम मरकुस रचित समाचार में खासकर पढ़ते हैं। यीशु मसीह सेवा करते थे तुरंत तुरंत। ये जो शब्द जो है बाहर बार बार मरकुस रचित समाचार में हम पाते हैं, तुरंत। मतलब एक सेवक जो सेवा करते तुरंत करते हैं, जैसा प्रभु पिता कहता है वैसा तुरंत वो करता था। एक सेवक की विशेषता ये है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, और प्राचीन काल में जो सेवक थे, स्वामी की बात सुनकर तुरंत करना है। उसको इच्छा है तो करेंगे, करूंगा, उसको इच्छा है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। तो क्या है, एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास। मैं एक से कहता हूँ जा, क्या लिखा है फिर? वो जाता है। एक से कहता है आ, वो आता है। दूसरे से कहता है ये कर, वो करता है। देखो, स्वामी कहता है तुरंत करता भी है,
तो यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर की इच्छा को कभी नकारा नहीं। जैसे पिता करता था वैसे ही यीशु मसीह करता था। ठीक वही करता था। इसलिए कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। यीशु मसीह के जीवन के एक बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा इस बात को मन में रखते थे कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह जो है एक सच्चा सेवक है। और पुराने नियम में हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, यहोवा का दास, यहोवा का दास या यहोवा का सेवक, इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है यहोवा का दास, पुराने नियम में जो बताई गई है, वो दास बनकर इस संसार में आया और एक सच्चा दास था। यदि एक परफेक्ट सर्वेंट मतलब एक सिद्ध सेवक को देखना है, वो सेवक यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह क्या है, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु मसीह को मिली है, ऐसा हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह को बढ़कर सेवा या उत्तम सेवा मिली है, ऐसा हम पढ़ते हैं। और वो जो है इस सांसारिक सेवा के बारे में नहीं बताया गया है, वरन स्वर्ग में यीशु मसीह को जो सेवा मिली है उसके बारे में बताया गया है कि बढ़कर सेवा करने वाला एक सेवक के रूप में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और फिर हम पढ़ते हैं उत्तम वाचा। पुराने नियम में एक वाचा हम देखते हैं, उस वाचा के अंतर्गत पुराने नियम के याजक जो है सेवा करते थे। लेकिन यहाँ पर एक उत्तम वाचा है, वो पुरानी बातें हटाकर एक नई बात प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ की, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है, उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, यीशु मसीह मध्यस्थ है, उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। और इतना ऊंचा मध्यस्थ है जिसके बारे हम तीमुथियुस की पत्री में पढ़ते हैं, उसका दूसरे अध्याय के 5वें पद में, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है या मध्यस्थ है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो यीशु मसीह एकमात्र मध्यस्थ है। पुराने नियम में बहुत सारे मध्यस्थों के बारे में हम पढ़ते हैं, नए नियम में एक ही मध्यस्थ है और उत्तम वाचा का मध्यस्थ है यीशु मसीह। यीशु मसीह के समान और कोई मध्यस्थ नहीं है, उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। और उस वाचा की विशेषता हम जानते हैं, वो अटल अटल वाचा है, वो कभी टलती नहीं। मेरे ख्याल से अध्याय 6 में हमने उसके बारे में विचार किया था कि वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो जो है अटल वाचा है, वो कभी बदलती नहीं है। प्रति प्रभु की प्रतिज्ञा शपथ, और इसके बारे में हमने विचार किया था कि वो बदलती नहीं है। वाचा एक बार हमेशा के लिए वो ठहराई गई है, वो बदलती नहीं है। वैसे परमेश्वर की वाचा कभी बदलती नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, इसहाक के साथ वाचा बांधी, याकूब के साथ वाचा बांधी, इसराइलियों के साथ वाचा बांधी। ये वाचा जो परमेश्वर ने बांधी है वो उसमें कभी फेरबदल नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वाचा बदली नहीं जाती है, लेकिन हम लोग निर्बल होने के कारण वो वाचा जो है हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि वाचा परमेश्वर बांधते हैं, वो वाचा जो है सिद्ध वाचा है, लेकिन उस वाचा में लोग स्थिर नहीं रहे। लेकिन अब जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ है। और इसलिए ये वाचा बदलती नहीं है। कारण क्या है? मध्यस्थ बदलता नहीं है। कारण ये है, उत्तम वाचा का मध्यस्थ बदलता नहीं है। हमारे लिए एक मध्यस्थ है जो परमेश्वर और हमारे बीच में है। और वो मध्यस्थ इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो
स्वर्गिक मध्यस्थ है, मानसिक नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो कभी बलहीन नहीं है, उसमें कुछ कमी घटी नहीं है। आगे भी हम उस बात को विचार करने जा रहे हैं कि भूल चूक नहीं होती है। पुराने नियम के मध्यस्थों में भूल चूक होती थी, लेकिन यीशु मसीह में वो भूल चूक नहीं होती है। तो इसलिए वाचा जो है स्थिर इसलिए रहता है, वाचा के मध्यस्थ स्थिर है, वो मध्यस्थ है, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ है। उसकी मध्यस्थता के वजह से वो मध्यस्थता जो है हमेशा के लिए बना रहता है, या वाचा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो उत्तम वाचा का मध्यस्थ है यीशु मसीह है। क्या ही प्यारा एक विचार हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यीशु मसीह की सेवा उत्तम सेवा है जो आज यीशु मसीह कर रहे हैं। और उस उत्तम सेवा का कारण क्या है? उत्तम वाचा है। उत्तम वाचा का वो मध्यस्थ है। और तीसरी बात है, उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। उत्तम प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो उत्तम है, उसमें कोई दो पक्ष नहीं है। परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं वो प्रतिज्ञाएं उत्तम है। लेकिन यहाँ पर प्रभु की प्रतिज्ञाओं की विशेषता क्या है? यीशु मसीह में वो प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई प्रतिज्ञा नहीं है हमारे जीवन में। जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं में यीशु मसीह है। जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। ठीक है, प्रतिज्ञा है। और वो प्रतिज्ञा का कारण आप और मैं नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य प्रतिज्ञा यीशु मसीह करते हैं। तो यहाँ पर महायाजकी सेवा के संबंध में भी बताई गई है, उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई उन याजकों से बढ़कर है। मतलब पुराने नियम के याजकों से बढ़कर एक सेवा यीशु मसीह को मिली है। और उत्तम वाचा का वो मध्यस्थ है। और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारा वो वाचा बांधी भी गई है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही खुश नसीब है। हम लोग जो है सब सचमुच में भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसा एक महायाजक हमारा है। तो उसके कारण हम परमेश्वर को सदा सर्वदा धन्यवाद देते रहे। तो उसके संबंध में, उस वाचा के संबंध में आगे भी बताई गई है। हम अभी पढ़ के सुनेंगे 7वें पद से 13वें पद तक हम अब पढ़ के सुनेंगे। ध्यानपूर्वक देख लेना उस नई वाचा का क्या विशेषता है, या उत्तम वाचा का क्या विशेषता है, आपको पढ़ने से ही समझ में आएगा। 7 से 13 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जी जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? नई वाचा 7वें पद में भी है, 13वें पद में भी है। नई वाचा के बारे में बताई गई है। अच्छा, उस नई वाचा के संबंध में
प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहता है 7वें पद में, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। तो पुरानी वाचा या पहली वाचा निर, निर्दोष नहीं थी, और इसलिए प्रभु जो है नई वाचा बांधते हैं। आपको मालूम है कलीसिया के साथ प्रभु ने जो वाचा बांधी है वो एक नई वाचा है। पुराने नियम में इसराइलियों के साथ प्रभु ने वाचा बांधी, लेकिन उस वाचा में केवल इसराइली लोग, इसराइल के 12 गोत्र के लोग ही शामिल थे। सारी दुनिया के लोग उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने यहूदी और अन्य जाति सभी लोगों को उसमें शामिल कराया और एक नई वाचा बांधी है ना? ये कलीसिया के साथ जो वाचा है इसराइलियों के समान नहीं है। और इसराइलियों में केवल लेवीय गोत्र के लोग ही याजक बनते थे, और विशेषकर हारून की पीढ़ी पीढ़ी से लोग महायाजक बनते थे, और स्त्रियों का विशेष कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में पुरुष हो स्त्री हो, याजकीय पदवी के हकदार है, याजकीय पदवी का हकदार है, जिसके बारे में हम पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं, है ना? ये एक याजकीय झुंड है। तो उसमें सभी लोग हैं, यहूदी भी है, अन्य जाति भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, और भले चंगे हैं, अपाहिज भी है। लेकिन पुराने नियम में आपको मालूम है, यदि यद्यपि वो लेवीय गोत्र का सदस्य हो, अपाहिज है, तो वो याजक नहीं बन सकता, याजक नहीं बन सकता। उस जो है उस अपाहिज होने के कारण वो जो है उस पदवी से दूर रहता है, जबकि वो लेवीय गोत्र का व्यक्ति है। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। जब नई वाचा प्रभु ने बांधी, तब कहता, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। और लिखा है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बाप दादों के साथ वाचा बांधी, और वो वाचा स्थिर है। पर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। परमेश्वर विश्वास योग्य है जो वाचा बांधते हैं, और वाचा जो है कभी भी उसमें कोई त्रुटि या कमी नहीं है। वाचा तो सिद्ध वाचा है, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं, वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। लेकिन क्या है, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वाचा बांधी गई है, और वाचा बांधी गई है तो एक एक घनिष्ठ संबंध भी है वहां पर। वो बात हम विशेष ध्यान देना है। जब पति पत्नी के उत्तरदायित्वों के बारे में इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में कहते हैं, और ये सब बताने के बाद कहते हैं, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, ऐसा करके जो है उस बात को समाप्त करते हैं। तो पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, वो जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक हमें पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है, या कलीसिया का संबंध है, वो स्थायी है, हमेशा हमेशा के लिए वो स्थिर भी रहता है। तो कलीसिया का उन्नत सिर है प्रभु यीशु मसीह, और कलीसिया शरीर है, और शरीर होने के मतलब सिर और शरीर को अलग करना अपराध है। तो यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थायी संबंध है,
और स्थायी संबंध होने के कारण जो है वो वाचा भी स्थायी है और उसमें प्रभु की योग्यता है। मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह की योग्यता है इसमें, न कि कलीसिया की योग्यता। कलीसिया को प्रभु जब अपने में जोड़ते हैं या हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाते हैं, क्या करते हैं? प्रभु उनमें मिला देते हैं। एक व्यक्ति उद्धार पाकर कलीसिया का अंग बन जाता है। ये अंग बनाने का काम प्रभु का है। प्रभु जोड़ते हैं, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है जोड़ देता है। और जोड़ने के बाद कुछ समय के बाद हटाने की बात नहीं आती। एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बन गया या परमेश्वर की संतान बन गया तो कुछ समय के बाद वो परमेश्वर की संतान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। या देखो, अब हम देखते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद परमेश्वर की संतान नहीं रहेगा। कारण क्या है? यीशु मसीह में है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। तो कलीसिया के बारे में ये है कि एक व्यक्ति कलीसिया का अंग है तो हमेशा के लिए कलीसिया का अंग है, कलीसिया का अंग है, अंग के रूप में हमेशा के लिए वो रहेगा। उसमें कोई फेरबदल होता नहीं है। ये बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसराइलियों के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। 10वें पद में आकर, 8 के 10 में आकर कहते हैं, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, जो उनका मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। देखो वहां पर ये इस बात का अंदर आप देख सकते हैं। हाँ, इसराइल शब्द जरूर इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन आपको मालूम है अब नए नियम में ना इसराइल का कोई अंतर है, ना अन्य जाति का कोई अंतर नहीं है। ये हम नए नियम के अध्ययन के द्वारा सीखते हैं। कोई अंतर नहीं है। नए नियम में इसराइल को उद्धार, अन्य जाति को उद्धार नहीं है, ऐसा नहीं। इसराइल को भी और पाने के लिए, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास, ये जो वाक्यांश हम देखते हैं। और आपको मालूम है पुराने नियम में व्यवस्था कहाँ लिखी गई थी? पत्थरों पर, पत्थरों पर लिखी गई थी, है ना। दो अलग अलग पत्थरों में लिखकर प्रभु ने दी थी। अच्छा, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। कहाँ? देखो, नई वाचा में या उत्तम वाचा में विशेषता क्या है? मनों में, व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो इस नए नियम में ये बात हम देखते हैं। और वे मेरे लोग ठहरेंगे, वे मेरे लोग ठहरेंगे। और इस आज हम समझ सकते हैं, पुराने नियम में इसराइलियों के बारे में बताया गया है, वे मेरे लोग ठहरेंगे। लेकिन नए नियम में कलीसिया प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, है ना।
राजपदधारी है, याजकों की झुंड है। ये जो पदवी प्रभु ने कलीसिया को दी है, पुराने नियम में इसराइलियों को ये बात नहीं बताई गई थी, नहीं गई थी। सारे विश्वासियों के लिए, सारे इसराइलियों के पास भी ये पदवी नहीं थी। केवल याजकीय पदवी लेव्य गोत्र के लोगों को दी गई थी, और किसी को नहीं। ये सब हम जानते हैं। लेकिन नए नियम में ऐसा है क्या? नहीं। नए नियम में संपूर्ण कलीसिया, भाई हो, बहन हो, छोटे हो, बड़े हो, काला हो, गोरा हो, या किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, संपूर्ण दुनिया के सभी विश्वासी याजक है। महायाजक नहीं है, याजक है। महायाजक यीशु मसीह है। हम सब याजक लोग हैं। याजक मतलब हम भी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। हम भी चढ़ाते हैं। हम, हमारे पास कभी कोई गाय बैल या बकरी या और कोई जानवर, किसी प्रकार के जानवर की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, और एक ही बलिदान के द्वारा उसको शुद्ध कर दिया है, तो इसलिए हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है 11 पद में हम आते हैं, हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा, ये शिक्षा न देगा, तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और 12वें अध्याय में आकर एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई गई है, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अच्छा, पुराने नियम में ऐसा कोई बात है क्या? है, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर हमेशा ऐसा ही करते हैं, पापों को स्मरण नहीं करते हैं। लेकिन पुराने नियम में क्या हम पढ़ते हैं? यदि किसी ने पाप किया है, फिर बलिदान की आवश्यकता है ना? फिर जब पाप करते हैं, फिर बलिदान की आवश्यकता है। तो बार बार जो है बलिदान को, बलिदान की आवश्यकता थी। आप उसके साथ मिला के एक पद 10वें अध्याय से भी पढ़िए, 10वें अध्याय का 17वां पद पढ़िए। 17 और 18 दोनों मिला के पढ़िए। इब्रानियों 10 का 17 18। फिर फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर अब कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, पाप का बलिदान नहीं रहा। पुराने नियम में क्या था, क्या है? फिर प्रभु स्मरण करते हैं। यदि किसी ने पाप किया, उसके पाप को प्रभु क्या करता है? स्मरण करता है ना? दाऊद ने पाप किया, प्रभु ने उस पाप को स्मरण किया, फिर दाऊद को बलिदान चढ़ाना पड़ा, है ना? बलिदान चढ़ाया तो पाप की क्षमा मिल गई। जबकि मुंह से बोल दिया मैंने पाप किया, पाप की क्षमा मिल गई, लेकिन बलिदान दाऊद को भी चढ़ाना था। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। प्रभु ने जो कहा है, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है अभी? स्वर्ग में मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। विनती करने वाला महायाजक है। हर एक पाप को जब हम करते हैं, नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए हमारे जीवन में पाप होता है, भूल चूक होती है, तो हम क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, प्रभु माफ करना। जब हम क्षमा करते हैं, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:9 में, क्या पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:9 में? कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है और मध्यस्थता कर रहा है। वहां पर तुरंत पापों की क्षमा होती है, क्योंकि एक ही बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया और सिद्ध बलिदान है, और स्वर्ग में अब महायाजक की सेवा भी कर रहे हैं। तो इसलिए तुरंत तुरंत क्या होता है? क्षमा मिलती है। तुरंत जो है प्रभु के साथ मेल मिलाप होता है।
तो इसमें एक विशेषता हम देखते हैं, लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में यदि आपने कोई पाप किया है, तो आपको जो है बलि चढ़ाने के लिए पशु या पक्षी, किसी जानवर को लेकर जाना पड़ेगा, फिर उसको बलि चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो बात जो है खत्म हो गई। वो अपराध आपने किया है, अधर्म किया है, वो जो है उस समय क्या होता है, क्षमा होती है। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं। जब भी आप रात में हो, दिन में हो, कहीं भी हो, रास्ते में चलते हुए भी, यदि आपके मन में कोई गलत विचार आया, कोई पाप आया, हाथों से कोई पाप किया, मुंह से कुछ पाप किया, या विचार में भी कोई पाप आया हो, तो तुरंत प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने उस भाई के विरुद्ध में पाप किया, उस बहन के विरुद्ध में पाप किया, पत्नी के विरुद्ध में पाप किया, पति के विरुद्ध में पाप किया। प्रभु माफ कर लेना, क्षमा कर लेना, गलती से मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, क्षमा कर देना। तो प्रभु क्या करते हैं, उनके पापों को मैं फिर स्मरण ना करूंगा। तो प्रभु को भूल चूक नहीं होती है, प्रभु कभी भूलते भी नहीं है ना। प्रभु कुछ भूल जाते हैं क्या? भूलने की आदत प्रभु यीशु मसीह में है? नहीं, प्रभु तो भूलते नहीं हैं। लेकिन जो है पापों के विषय में बताया गया है, जो पाप हम जो है प्रभु से माफ़ी माँगते हैं, या अधर्म के विषय में जब हम माफ़ी माँगते हैं, प्रभु कहते हैं मैं फिर स्मरण ना करूँगा। 8 का 12 में भी हमने पढ़ा, और 10 का 17 में भी पढ़ा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पापों का बलिदान नहीं रहा। तो हमें बलिदान की ज़रूरत नहीं है। पुराने नियम में ऐसा नहीं, बार-बार बलिदान की आवश्यकता थी। तो अब यीशु मसीह के द्वारा हमें जो श्रेष्ठ अनुभव मिला है, उसके लिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। 8 का 13 में हम पढ़ते हैं, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। फिर लिखा, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है, मिट जाना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कैसा अनुग्रह मिला है। आज प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की सेवा कर रहे हैं, श्रेष्ठ मध्यस्थता की सेवा कर रहे हैं। इस कारण ये जो बातें हमारे जीवन में हुई है। और अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करके एक दो बात हम जल्दी विचार करके समाप्त करेंगे। वहाँ पर 2 पद आपको सबसे पहले पढ़ना है। एक 11 पढ़ना है, फिर 15 पढ़ना है। 9 का 11 और 15। पर जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं को महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अच्छा, यहाँ पर 2 प्रयोग हमने देखा, अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक। फिर हमने देखा नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा का मध्यस्थ। तो यीशु मसीह अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो यीशु मसीह जो है अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक है। और इस महायाजक को क्या है, चढ़ावे की आवश्यकता है। इस मध्यस्थ को चढ़ावे की आवश्यकता है। क्या चढ़ाया यीशु मसीह ने, वो भी महत्वपूर्ण बात है। वो भी महत्वपूर्ण बात है। पुराने नियम के महायाजकों के पास क्या थे चढ़ाने के लिए? 9वें अध्याय का 7वां पद पढ़िए।
पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ा चढ़ाता है। हाँ, देखो पुराने नियम के महायाजक भी चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन चढ़ावा चढ़ाने के संबंध में लिखा है साल भर में एक बार, और पहले अपने भूल चूक के लिए, फिर दूसरों की भूल चूक के लिए, ऐसा लिखा है ना? जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। यहाँ पर भूल चूक होने वाले महायाजक के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक है। और 15 पद में हमने पढ़ के सुना था नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह की भूल चूक नहीं होती है, हम अच्छे से जानते हैं। ऐसा महायाजक है जिसमें कोई भूल चूक नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। ऐसा एक महायाजक है, इसलिए अपने लिए एक बलिदान की जरूरत यीशु मसीह को नहीं है। दूसरों के लिए यीशु मसीह ने एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया। उस सिद्ध बलिदान के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा है उसका 12 नवें अध्याय का 12 तक 14 तक पढ़ेंगे, 12 से 14 तक। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर आने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि वह बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना अशुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। लिखा है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो जिसके बारे में हमने 5वें अध्याय में भी विचार किया था, यीशु मसीह ने क्या किया, पुत्र होने पर भी आंसू बहा बहा कर विनती की, और उसको उत्तर मिल गया था। और वहां पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बलिदान के बारे में कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बलिदान चढ़ाया और अनंत काल का उद्धार का कारण बन गया। ऐसा एक प्रयोग आपने पढ़ के सुना है। और वहाँ पर इब्रानी के पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह 8वें पद में, 5 का 8 और 9 में पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए 5 का 8 और 9। ए और पवित्र और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, और हम यहाँ देखते हैं सदा काल का उद्धार का कारण बन गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह सदा काल के उद्धार का कारण बन गया है, सदा काल का उद्धार करता है। यहाँ पर एक विशेषता हम पढ़ते हैं, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंच गया। तो स्वर्ग में पहुंच गया तो इसको प्रभु ने सिद्ध कर दिया। अभी बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, परम पवित्र स्थान में वो पहुंच गया। पुराने नियम के तंबू में भी हम पढ़ते हैं एक पवित्र स्थान है, फिर एक अति पवित्र स्थान है। अति पवित्र स्थान में महायाजक
एक ही बार, एक वर्ष में एक ही बार प्रवेश करता है, उसके बारे हम विचार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया, फिर वहां से नीचे अभी उतरने वाला नहीं है। वो सेवा प्रभु यीशु मसीह अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बार हमेशा के लिए कर दिया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार एक व्यक्ति प्राप्त करता है, अनंत काल का उद्धार प्राप्त करता है। अनंत काल का उद्धार प्राप्त करता है, उसमें कोई फेरबदल होता नहीं है। और उससे संबंध में हमने 14 पद में पढ़ते हैं। 14 पद में 3 बातें विशेषकर हम ध्यान दे सकते हैं मसीह के लहू के बारे में, जिसने अपने आप को चढ़ाया, अपने आप को चढ़ाया। इसके बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं थी, अपनी ही इच्छा से यीशु मसीह ने चढ़ाया। दूसरी बात है, आप सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया, सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया। तीसरा तीसरी बात है, परमेश्वर के सामने चढ़ाया, परमेश्वर के सामने चढ़ा। इस पद में त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर का अर्थ क्या है? परमेश्वर एक ही है और उस परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है। 3 व्यक्तित्व को हम यहाँ पर देखते हैं। एक मसीह, 14 पद में मसीह, मसीह का लहू, और फिर हम पढ़ते हैं सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और तीसरा है परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, तीसरा आत्मा है। तो 3 व्यक्तित्व को एक ही पद में हम पढ़ते हैं और आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चढ़ाया। देखो, परमेश्वर के सामने। तो यीशु मसीह के जो सिद्ध बलिदान को और स्पष्टता से कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? यीशु मसीह सिद्ध है और चढ़ाया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा भी सिद्ध है या सनातन है। फिर परमेश्वर के सामने है, तो परमेश्वर के सामने जब एक चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें कमी घटी या त्रुटि या कोई दोष है तो परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों बातें मिलकर क्यों बताया गया है? मसीह, लिखा है मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो इस महायाजक ने अन्य लहू के साथ नहीं, अपने ही लहू के साथ, जिसको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने चढ़ाया, निर्दोष चढ़ाया। और उसके द्वारा हमें क्या फायदा मिलता है? हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो इस महायाजक के द्वारा हमें भी जो सिद्धता मिली है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विवेक शुद्ध होता है। जबकि एक व्यक्ति ने जब पाप किया है, भले उसका उसको पापों की क्षमा मिली है, तो भी क्या होता है? क्या होता है? विवेक शुद्ध नहीं होता है। विवेक में बार बार आ सकता है, तो मैंने वो काम किया, है ना? वे विचार में पकड़ी हुई वो स्त्री, है ना, पकड़ी गई वो स्त्री है, उसका प्रभु ने क्या है बोला कि जा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? वो कहती है नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, जा, फिर से पाप मत करना, आहिंदा पाप मत करना। ऐसे एक उपदेश देकर उसको भेज देता है। अब जो बातें बीत गई है बीत गई, और क्षमा तुझे मिल गई है और तुझे दंड नहीं मिलेगा भी, और एक बार के लिए तुम्हें सिद्धता प्राप्त हुई है। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने पर ये सिद्धता प्राप्त होती है। अब यीशु मसीह का लहू जो है अपना लहू है, अपना लहू के साथ वो मध्यस्थता करने और स्वर्ग में पहुंच गया है ना। अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक अपने लहू के साथ
स्वर्ग में पहुँच गया है और वो इस कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह जो है नई वाचा का मध्यस्थ है। तो यीशु मसीह के बारे में सब बातें नई-नई बातें जुड़ गई है। पुरानी बातों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पुरानी बातों के बारे में जो बातें बताई गई है, यीशु मसीह के सिद्धता के बारे में बताने के लिए पुरानी बातें बताई गई है। पुराने तंबू के बारे में, पुरानी वाचा के बारे में, पुराने महायाजकों के बारे में, पुरानी व्यवस्था के बारे में क्यों बताई गई है? जिससे कि हम समझ सकें कि नई वाचा, नया मध्यस्थ और नया तंबू, इसके महत्व को हम समझ सकें। तो प्रभु चाहते हैं कि इस महायाजक की श्रेष्ठता को हम जानकर बड़े भय और भक्ति के साथ हमारा शेष जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है और वो आज महायाजक की सेवा कर रहे हैं और बहुत शीघ्र वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर आने वाले हैं। हम उनको आमने-सामने मिलने जा रहे हैं। हमारे इस दीनहीन शरीर को प्रभु बदल कर एक नई देह हमको प्रकट करने जा रहे हैं, प्रदान करने जा रहे हैं और हम हमेशा के लिए प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा करते रहेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा-हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।